तो गाइस ये देखिए कैसा लग रहा है। होता है हमारे गांव की सारी खेतें बंजर पड़ गई हैं, पानी नहीं आ रहा नहर पे। तो हमारा ये सोच है, थोड़ा सा मेंटलिटी ठीक नहीं है गांव में लोगों की, चाहे किसी भी गांव में हो, मतलब बंजर पड़ी हुई है। भले हम बारिश होने के बाद दाल दूल लगाएंगे, लेकिन हमारे खेत में बहुत अनाज होता था, बहुत गेहूं होता था। कि 3 बज चुकी है, आंटी यहाँ चुल्लू लेके आ गई है। ये चुल्लू है इतने। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। ब्लॉग शुरू हो रहा है, सुबह की लगभग 8 बजने वाली है और अभी मैं ड्यूटी से आ चुकी हूँ। और दोस्तों अभी जो है मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। मैंने एक रेसिपी देखी थी इंस्टाग्राम पे, तो वही मैं बना रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ ये सोचती हूँ कि मैं नया बनाऊँ, बट मेरे कभी कभी मतलब ये होता है कि बना लूँ पर खाएगा कौन, तो इसलिए कभी बना नहीं पाती हूँ। और चलो आज बनाना शुरू कर दिया है मैंने। बाकी मैं ड्यूटी से सुबह यहाँ आ गई थी 7 बजे, और अभी यहाँ पे बहुत तेज़ धूप लग गई है। हम तो ये सोच रहे हैं चलो यार बारिश हो जाए तो सही रहेगा, खेती बाड़ी हो जाएगी, थोड़ा साग सब्जियाँ ही हो जाएगी घर में। बात बाकी तो अब हमारे गांव में तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को इतना दुख होता है। हमारे गांव की सारी खेतें बंजर पड़ गई हैं, पानी नहीं आ रहा नहर पे, तो बंजर ही पड़ेंगे, कोई कोशिश भी नहीं कर रहा पानी लाने की। तो अब मेरे को दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों। वही होता है ना, अपने जिस खेती पे इतने पले बड़े हैं वही छोड़ दिया आज सबने। क्या है यार, यही है ना कि दूसरे का ना हो अपना हो जाए, दूसरे का ना हो अपना हो जाए। हर इंसान यही सोच में लगा हुआ है, तो किसी कोई ला ही नहीं रहा नहर पे पानी, कहीं उसका ना हो जाए हमारा। ये सोच है, थोड़ा सा मेंटलिटी ठीक नहीं है गांव में लोगों की, चाहे किसी भी गांव में हो। बात बाकी बहुत सारे गांव में एकता है भी अभी, बट जितने जितना छोटा गांव उतना मेंटलिटी खराब है सबकी। तो क्या बोल सकते हैं, अब एक आदमी जाएगा नहर में पानी लेने के लिए, पानी आ गया, अरे काम सबका हो रहा, तो एक आदमी की मेहनत से सब खा रहे हैं ना, है ना। लेकिन उसने जो अपना शरीर तोड़ा है, जो उसने मेहनत करी है, उसका फल तो उसी उसको नहीं मिल रहा, है ना। ऐसा होता है उसी उसको मिल रहा तो वो चला भी जाएगा, ठीक है। बाद बाकी तो क्या ही बोलना है यार किसी को। मेरे को बहुत दुख हो रहा है कि हमारी खेती मतलब बंजर पड़ी हुई है। भले हम बारिश होने के बाद दाल दूल लगाएंगे, लेकिन हमारी खेती में बहुत अनाज होता था, बहुत गेहूं होता था, और वही है ना कि पानी नहीं है तो उस वजह से हो नहीं रहा। बाद बाकी देखते हैं, रुपाई होती थी, बहुत मजा आता था। वही है ना यार, क्या सोच है, क्या लोग हैं, क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। हमारे इधर तो ये भी नहीं है कि जो लोग मतलब थोड़ा मेच्योर हैं, बोले तो पढ़े लिखे हैं, सिंसियर हैं, वो भी ना पेरेंट्स को वो नहीं करते कि चलो, होता ना, मोटिवेट नहीं करते कि चलो एकता बनाओ, एकजुट हो जाओ। जैसे हम लड़कियां, हमने तो ससुराल चले जाना है, लेकिन लड़के भी ये नहीं बोलते कि चलो अपनी खेती को हम चलाते हैं, ये भी नहीं बोलते। यार बोलना चाहिए, पर ऐसा है नहीं आजकल की जनरेशन के अंदर। उनको ये लगता है कि हमने बाहर ही रहना है तो हमने अपनी खेती का क्या करना। लेकिन इन फ्यूचर उनको उस खेती की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो धरती माता है ना वो श्राप देगी ना जब बढ़िया से, तब पता चलेगा इन लोगों को। हम भी ससुराल जाएंगे कल के दिन, तो हम भी ये नहीं करेंगे कि खेती बाड़ी चपटी छोड़ दी। मतलब ऐसा है कि अपनी खेती बाड़ी से जुड़े रहना है, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना है। ऐसा नहीं कि हम हमारे पास 2 4 पैसा आ गया तो हम उड़ने लग गए। ये है ना कि पेरेंट्स भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं करना चाहते, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं आ रहा नहर पे, तो हो नहीं रहा वो। और कोई कन्विंस कर ही नहीं रहा अपने पेरेंट्स को कि एकजुट हो जाओ, नहर बनाओ, जाओ प्रधान से बात करो। अब एक एक फैमिली करेगी और वही दुश्मन बन जाएगी, वही सज्जन बन जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही, हाँ मेरे को पता नहीं मेरे को क्यों दुख हो रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ बस बारिश हो जाए, मम्मी और थोड़ा दाल दूली लगा दे, कोई बात नहीं। अब मेरे को अपनी खेती का बहुत दुख हो रहा है। हमारे गांव में कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जिसको अपने खेती बंजर पड़ने के दुख होगा मुझे छोड़ के। ऐसा है, ये नहीं कि हमारी फैमिली बड़ी है तो हमें खाने के लिए, हमारे पास खेती नहीं थी एक साल में, मतलब इतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम बाहर से लाते ही हैं राशन। ऐसा कुछ नहीं है, कमा रहे हैं तो इतना कर ही सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बचाएंगे नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। बट वो फिर भी है ना कि खेती खेती होती है, बट इतना समझ सबको नहीं आता। बाद बाकी मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेड, और ये देखिए
ब्रेड दूध निकाल रखा मैंने, इसका बनाती हूँ कुछ स्पेशल रेसिपी, वो आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। इस पर मिक्सचर तैयार हो चुका है सारा। तो गाइस ये देखिए कैसा लग रहा है, मैंने बनाया है ये देखिए टन टन। अब बन रही है चाय। आखिर मैंने ये रेसिपी भी बना ही ली है ना। इसमें चाय बन रही गाइस। जब घर से लाया था दूध, वो दूध अभी तक चल रहा है, ठीक है। यही है लास्ट चाय इसकी। तो ये होता फ्रिज का कमाल, वरना अब तक फट जाता हो। दोस्तों ड्यूटी से जस्ट आने के बाद मैंने मुँह हाथ धुला, दिया जलाया, फिर मैंने नाश्ता बनाया और फिर मैं सो गई। तो अभी 12 बज रही है, पता है मैं 8 साढ़े 8 बजे सो गई थी, 12 बज रही है अभी उठ रही हूँ। ये देखिए ये सामग्रियाँ ऐसी पड़ी है, ये धुले भी नहीं, अभी करना पड़ेगा। सफाई भी नहीं करी, अब करूँगी सफाई। अब गर्मी सी होने लगी थी ना, नींद खुल गई। चलो अब पहले सफाई करते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं, फिर देखते हैं कि 3 बज चुकी है। आंटी यहाँ चुल्लू लेके आ गई है। ये चुल्लू है, इतने मीठे हो रहे हैं ना, बहुत मीठे हो रहे हैं। ये आंटी लेके आई है मेरे लिए भी और अपने लिए भी। देखना कितने सारे दे दिया, फ्रीज पे रखूँगी। इस पर नीचे से छाछ लाऊँगी, अभी छाछ बनाई है आंटी ने, है ना। मज़े है नहीं। बर्तन धुलती हूँ, ये इनकी तो ध्यान ही नहीं था मुझे कि यहाँ बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए। ये टमाटर एक ही बचा है, कल जाऊँगी मार्केट, कल लाऊँगी फिर मार्केट से। इसको फ्रीज में रखती हूँ। हाय हेलो। हाँ वीडियो बनाते रहते यार अभी तो आपको आप वो हो ना, क्या बोलते ऑलराउंडर। ऑलराउंडर की वीडियो बननी चाहिए। गाइस अभी मैं पहुंच चुकी हूँ ड्यूटी पे और कंटिन्यू ड्यूटी चल रही है, तो उस चक्कर से मुझे रोज़ आना पड़ता है। कल शायद नहीं आऊँगी, शायद। और अभी जो है दोस्तों, कल मैंने कोई फुल ब्लॉग नहीं बनाया, बट आज बनाया है। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पे बढ़िया सा पंखा चल रहा है, बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है। बाकी दोस्तों अंकल वहाँ पे काम कर रहे थे, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहीं आ गई थी और ड्यूटी पे। यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का, भी हवा चल रही है ठंडी ठंडी बढ़िया। देखते हैं बारिश हो सकती है सुबह तक, ठीक है। टाइम भी 8 बज गई है गाइज़। मेरा सामान ये है यहाँ पे। बाकी अभी जाती हूँ थोड़ी देर में नीचे, ठीक है।